गुड इवनिंग और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सैटरडे रात है, मौसम अभी भी ठीक है। मैं अभी बाहर से वॉक करके आ रहा हूँ अपने दो डॉग्स के साथ। जो छोटा वाला हमारा डॉग है टुन्नू, काफ़ी एक्साइटेड है इस समय, कूद रहा है बाहर हमारे लॉन में। आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहता था वो है क्रिटिसिज्म को लेकर। क्रिटिसिज्म लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ये सब हम लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। जिस तरह से आदमी को अपने क्या कहते हैं, प्रेज़ करने वालों को सीक आउट करना चाहिए, पहचानना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, वैसे ही इंसान को अपने क्रिटिसिज्म करने वालों को भी वेलकम करना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ फ़र्क है। मैंने बहुत तरह के क्रिटिसिज्म देखे हैं लाइफ में। बहुत से लोग जब क्रिटिसाइज़ करने में आते हैं तो क्रिटिसाइज़ ही नहीं करते, वो बिल्कुल डिनाउंस कर देते हैं आपको, रन डाउन कर देते हैं आपको। वो आपकी आर्गुमेंट छोड़ के आपकी शक्ल, सूरत, पर्सनालिटी, कपड़े पहनने का ढंग, अकल, लहजा, उच्चारण, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं वो सेडिस्ट होते हैं, उनकी अपनी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती, तो वो औरों को दुखी करके ही खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों से तो मैं हमेशा बच के रहता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा दिख जाता है जिसको हर चीज़ डार्क दिखती है, जो कोई चीज़ की तारीफ़ ही नहीं कर सकता, जो हमेशा सिर्फ जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की सारे दिन बात करते रहते हैं और उसमें इतना ज़्यादा डूब जाते हैं और इतना ज़्यादा एक क्रिटिसिज्म वाले मोड में आ जाते हैं, उनको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपको भी अपने साथ अपने नेगेटिविटी में डुबा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ट्रुथ से दूर रहना चाहिए। तारीफ़ भी अगर सिर्फ तारीफ़ ही होती रहे तो वो भी ट्रुथ नहीं है, वो भी एक तरह का डिलूजन है। अगर आप कुछ लिखते हैं, चाहे वो आप शौकिया लिखते हैं मेरी तरह, या सीरियस लिखते हैं, या बोलते हैं, या कुछ भी करते हैं, और सिर्फ तारीफ़ को ही सीख करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप बहुत लिमिटिंग, एक अपने आप को लिमिटिंग और लिमिटेड कर लेंगे। सिर्फ तारीफ़ ही अगर होती रहे तो फिर इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसका थॉट प्रोसेस वहीं रुक जाता है। आपको वैलिड क्रिटिसिज्म लाइफ में चाहिए आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को ज़्यादा बढ़िया करने के लिए। अगर वो रुक जाता है तो आपका थॉट प्रोसेस भी रुक जाता है, फिर आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये थॉट होता क्या है? ये तो कुछ लोगों का एक खेल या एक ऑब्सेशन कह लो कि सोचना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग तो सोचते ही नहीं हैं। जो कन्वेंशन सेट हैं, जो थॉट प्रोसेस सेट है, जो कोई करने को कह देता है, माँ बाप ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, वो करते रहते हैं। शायद अपने आप को एक पोजीशन ऑफ एम्प्टीनेस में लाकर ही वो लाइफ जी सकते हैं। तो मेजॉरिटी तो ऐसी ही होती है भाई। माइनॉरिटी कुछ हम जैसे पागल लोगों की होती है, जिनको अपना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमें जिस तरह से खाना चाहिए उस तरह से हमें एक विचारों की भी भूख होती है कि हम अपने विचारों को ज़्यादा अच्छा करें, ज़्यादा अच्छा सोचें, ज़्यादा मेजर्ड सोचें, ज़्यादा लॉजिकल सोचें, इमोशनल या हिस्टेरिकल चीज़ों से थोड़ा सा हट के रहें। तो अगर आप मेरी तरह हो तो आपको एक वैलिड क्रिटिसिज्म की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वैलिड क्रिटिसिज्म मिलता कहाँ है? बड़ा मुश्किल है। मैंने तो लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो मुझे कोई वैलिड क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कर सके। वैलिड क्रिटिसिज्म क्या होता है? किसी के आर्ग्यूमेंट में अच्छी बातें बताना, किसी के आर्ग्यूमेंट में शॉर्ट कमिंग्स बताना। शॉर्ट कमिंग और बुराई में बहुत फ़र्क है। शॉर्ट कमिंग होती है, बुराई मतलब आपने किसी की बुराई करनी शुरू कर दी कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। नहीं भाई, क्रिटिसिज्म थॉट्स का होना चाहिए। किसी की
शक्ल, बनावट या पर्सनैलिटी का नहीं होना चाहिए। और वो लोग जो एक डाइवर्सिटी ऑफ थॉट को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो मेरे ख्याल से लोग ही बेकार होते हैं, उनका तो आप जाने ही दो। तो मैंने लाइफ में चूँकि वैलिड क्रिटिसिज्म मिलता नहीं है, तो मैंने अपनी एक आदत डाल ली है सेल्फ क्रिटिसिज्म की। मैं अपने बारे में बहुत सोचता हूँ। जब भी, जैसे मैं आज अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब वीडियो डाला जाएगा फेसबुक पे, और अगर लोग इसको देखेंगे, लोग कई बार देखते हैं, कई बार नहीं भी देखते, चलिए ये लोगों की मर्ज़ी है। हमारा काम है कि हम जो भी कहना चाहते हैं एक बेबाक तरीके में, एक फ्रैंक तरीके में लोगों के सामने रखें, और लोगों की मर्ज़ी है कि वो देखें ना देखें, उसे देखें तो अप्रिशिएट करें ना करें, ये भी लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं हमेशा जो कमेंट्स होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। अगर उसमें कोई कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन जो कि मेरे से इत्तेफाक नहीं रखता, उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। अगर मुझे वो वैलिड लगता है तो मैं उसको सोचता हूँ कि भाई ये बात तो सही कही है, मैंने नहीं सोचा ऐसे, तो ये तो मेरी थॉट में कमी थी, मुझे ऐसा सोचना चाहिए था। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ। और उसके अलावा अगर मैं वैसे भी कोई चीज़ लिखूँ तो मैं उसको 2-3 बार पढ़ता ज़रूर हूँ कि ये मैंने क्या सही लिखा, इसमें फ़्लो आ रहा है, क्या लोगों को ये बात समझ में आएगी, क्या ये आर्ग्यूमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया, क्या ये आर्ग्यूमेंट फ़्लो कर रहा है, क्या इससे बात बनेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी लिखूँ, जो भी बोलूँ, वो किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं मुश्किल से मुश्किल चीज़ आसान शब्दों में कहना चाहता हूँ हमेशा, ताकि किसी को उसके लिए दिमाग न लगाना पड़े। अगर किसी को दिमाग लगाना पड़ गया तो भाई मेरी तरह से मेरी जो है वो डिफ़ीट मानी जाएगी कि मेरे को इतना भी नहीं, मेरा एक्सप्रेशन इतना वीक है कि मैं लोगों को अपनी बात ढंग से उनके सामने कह भी नहीं सकता। तो मैं सेल्फ़ क्रिटिसिज्म में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं हमेशा अपनी हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, देखता हूँ 5-6 बार। बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी अगर हो जाता है तो मुझे एक पॉइंट के बियॉन्ड वो थोड़ा सा यूज़लेस लगता है, क्योंकि एक बार आपने कह दिया कि अच्छा है, बस कह दिया। अगर बार बार अगर आज कोई आदमी यही कहता जा रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब ये जैसे एक भेड़चाल से शुरू हो गई है। जैसे वो भेड़चाल हो जाती है ना, वो फेसबुक पे ओकेजन्स पे, मदर्स डे पे हो गया, आपने फ़ोटो डाली भी नहीं थी अपनी माता श्री की कि लोगों ने पहले ही गाना शुरू कर दिया कि माँ तो भगवान का रूप होती है। मतलब रटे रटाए डायलॉग पहले से ही मारने शुरू कर दिए। तो उस तरह से मज़ा नहीं आता। मैं एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस सीख करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव प्रेज सीख करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सीख करता हूँ। चूँकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आराम से नहीं मिलता, तो मैं एक कंस्ट्रक्टिव सेल्फ क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करता हूँ। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ये सब करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी थॉट आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप कल कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो आपकी थॉट ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, स्टैग्नेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो अपने आप को इवैल्यूएट करके निकलना तभी पॉसिबल है जब आप एक थॉट प्रोसेस रखते हैं। आप अगर किसी बुरी रिलेशनशिप में फंस गए हैं, एक ऐसी रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपके थॉट्स ही हैं, आपके विचार ही हैं जो आपको वहाँ से ले जा सकते हैं। वो आदमी बहुत गिफ्टेड होता है जो अपनी बात उस ढंग से कहता है जो लोगों को समझ में भी आ जाती है और जो लोगों को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ऐसे लोगों से कभी इम्प्रेस नहीं होता जो ऐसे बोलते हैं कि आप इम्प्रेस हो जाएं। मैं ऐसे लोगों से इम्प्रेस होता हूँ जो ऐसे बोलते हैं कि आपको वो बात एकदम से समझ में आ जाए, जिसको आप एक कॉन्टेक्स्ट में रख सकें, जिसका आप कॉन्टेक्स्ट समझ सकें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रिटिसिज्म से कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, उन लोगों से बचिए जो क्रिटिसिज्म के
रूप में आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग जाते हैं, या आपको पूरी तरह से डिनाउंस कर देते हैं कि भाई ये आदमी तो किसी लायक ही नहीं है। ऐसे लोगों से बचिए, चाहे ऐसा कोई आपका बॉस हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे आपका अपना पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी जहर खोल देंगे। लेकिन ऐसे लोगों के पास को ज़रूर सीख करिए जो आपको एक आपका साउंडिंग बोर्ड बन सके, एक कंस्ट्रक्टिव आपको एक क्रिटिसिज्म दे सके, और जो आपको आगे इवॉल्व करने में हेल्प करें। और जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर हम इवॉल्व नहीं करते लाइफ में तो फिर हम क्या करते हैं? यानी कि आप बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन लें और बढ़िया बढ़िया से कारों में घूमने लग जाए, उसका मेरे को कोई फ़ायदा नहीं दिखता लाइफ में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से उनके लेवल पर आकर बात नहीं कर सकें। ऐसे लोग जो होते हैं, और कुछ उनको लाइफ में मिले ना मिले, उनको पीस ऑफ माइंड ज़रूर मिलता है। उनको एक रूहानी तौर पर उनको एक पीस ज़रूर मिलता है, जो कि आपको लाइफ में किसी भी मटेरियल चीज़ से कभी नहीं मिल सकता। ना कपड़ों से मिल सकता है, ना डीओ से मिल सकता है, ना बड़ी बड़ी कारों से मिल सकता है। पीस ऑफ माइंड केवल आपको इस बात से मिल सकता है कि आप लोगों को समझते हैं और उनके लेवल पे बात कर सकते हैं। तो मैं दो बातों को रिपीट करना चाहूँगा इस वीडियो को बंद करने से पहले। पहला ये कि आपका एवोल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में। कभी भी ये मत सोचिए कि आप 30 मार खां बन गए हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि सब कुछ आपको आ गया है। आपसे बढ़िया लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। उनको भी देखिए, उनको भी पढ़िए, उनसे भी कुछ सीखिए आगे। और दूसरा ये, क्रिटिसिज्म मस्ट बी वेलकम्ड, बट द राइट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म मस्ट बी वेलकम्ड। और जैसे जैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप में इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि आप क्रिटिसिज्म को एक, जिसे हम कहेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन से डिस्टिंग्विश कर सकें, क्रिटिसिज्म को समझ सकें। और जो आपका एक बिल्कुल एक लोग आपको डिनाउंस करने पे आ जाते हैं, एकदम आपका मतलब खूनी करने पे आ जाते हैं कि आप कुछ हो ही नहीं, ऐसे लोगों से बचिए। तो 2 चीज़ें, इवॉल्व करते रहिए और क्रिटिसिज्म को अपने पास बुलाते रहिए। अगर क्रिटिसिज्म लोगों से नहीं मिलता है तो अपने आप में इनकलकेट करिए सेल्फ क्रिटिसिज्म। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी लाइफ में। बहुत सारे लाइफ के सीक्रेट्स आपके सामने खुल जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि लाइफ में अल्टीमेटली क्या वैल्यूएबल है और क्या यूज़लेस है। और इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर आप ये समझ जाएंगे लाइफ में वैल्यूएबल क्या है और यूज़लेस क्या है, तो मुझे बताइए कि इससे बढ़िया बात क्या होगी, और आपको एक ट्रू पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।